ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको इंद्रासन दे सकता है और ब्राह्मणों का श्राप रावण बना सकता है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान किया करो, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान किया करो, माता पिता का आदर किया करो। वह रावण, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। और गोस्वामी जी लिखते हैं तीनों ने तपस्या की। कुंभकर्ण, रावण विश्रवा पुत्र रावण बना, विश्रवा का पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। लोग कहते हैं कि विभीषण के पिता अलग है ना, विभीषण के पिता विश्रवा ही है, मां अलग है ना। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जब इनका जन्म हुआ ये बड़े बलशाली थे। इन्होंने तपस्या की, एक घनघोर जंगल में तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। क्यों कर दें भैया अमर? रावण बोला हम काहू के मरही न, ऐसी कृपा करो कि हम किसी के मारे ना मरे। लो, ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं है, तुम्हें क्या अमर करें, हम ही अमर नहीं है। तो रावण बोला, फिर रावण बड़ा तपस्वी था। अच्छा, रावण के साथ एक समस्या थी, बेचारा करवट नहीं ले पाता था। पूछो क्यों? 10 सिर थे। अब सोचो आपके 10 सिर हो जाए, करवट कैसे लेगा? बेचारा करवट लेके नहीं सोता था। अच्छा, रावण का ना एक तरफ सिर ऐसे रहता था, झुकाव। क्यों? क्योंकि 10 थे। अब हिसाब लगाओ, 10 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ 5, एक तरफ, तो जिस तरफ 5 रहे होंगे उस तरफ रावण की गर्दन सीधी नहीं रही होगी। क्यों? आपने देखा है कहीं रावण को? देखा है? क्यों? पड़ोस में रहता है क्या? रावण के साथ एक समस्या है, बेचारा टेढ़ी गर्दन करके चलता होगा, सीधी गर्दन, और चित्त सोता होगा। परेशान तो मंदोदरी होती होगी। रावण बोला जरा मुंह पहुंचना, तो मंदोदरी बोली कौन सा मुंह पहुंचूं, इस तरफ से 3रे नंबर का कि इस तरफ से 4थे नंबर का? मंदोदरी बड़ी परेशान, कौन सा मुंह पहुंचूं। कभी रावण बोला कि जरा यहां खुजला दो, क्योंकि रावण का हाथ इस तरफ आखिरी वाले मुंह तरफ थोड़ी जाता होगा। तो रावण के मुंह में खुजली, मंदोदरी से बोला जरा खुजलाओ। तो रावण, मंदोदरी बोली कौन सा, इस तरफ वाला खुजलाऊं किस तरफ वाला? बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा, 10 सिर होने आपके हो जाए तो क्या करोगे आप? फिर आप कौन से वाले से खाओगे? इस वाले से पानी पियोगे, इस वाले से खाओगे, नाश्ता इस वाले से। और सबसे बड़ी समस्या तो ब्रश करने की होगी। एक तो आदमी ठीक ठाक कर लेता 2-3 मिनट में। अब रावण का हुआ तो दूसरा वाला सिर में ब्रश कैसे करता होगा रावण? दातून, 10 तो दातून चाहिए। एक का कुल्ला हो गया पर दूसरे का बच्चा, बड़ी समस्या है। क्यों? इसलिए कहते हैं एक सिर ही ठीक है साहब, 2 भी नुकसानदायक है। अच्छा, रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के देखने में 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का अर्थ ये नहीं था कि रावण के 10 खोपड़ियां थी ना, रावण का सिर एक ही था। फिर 10 सिर कैसे कहा गया?
आपने भी देखा होगा जो 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 अभी हम लोगों ने टीवी पर सीरियल रामायण देखा ना, रामानंद सागर जी ने जिस रामायण को बनाया है, उस रामायण में कहीं भी रावण के 10 सिर नहीं दिखाए गए। कारण यह है, और रामानंद सागर तो ठीक है, शास्त्रों में भी कहीं 10 सिर का उल्लेख नहीं है, और जहां है वहां इस भाव से नहीं है कि 10 सिर थे। 10 सिर का अर्थ यह है, 10 सिर का अर्थ है 10 प्रकार की इच्छाएं। रावण की इच्छाएं कितनी थी? अनंत। जितनी इच्छाएं उतने सिर। कहने का अर्थ यह है कि रावण बहुत इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति था। उसे जितना मिलता जाता वो और असंतुष्ट होता जाता, और मिले और मिले और मिले। जो व्यक्ति बहुत हाय हाय अति लोभी है ना, उसके इतने ही सिर होते हैं। बात बात पर मुकुर जाना। जब आप लोगों के कितने सिर हैं? चलो मैं आपके भी 2-4 गिनाता हूं। जब आप किसी अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो आपका सिर कैसे होता? भैया बेटी बड़ी लक्ष्मी है, अच्छी बेटी है, संस्कारी। जब आप अपनी बेटी का हाथ लेकर जाते हैं किसी के घर तो क्या होता है? सिर आपका कैसे होता? दीन। और जब आपके घर कोई बेटी वाला आ जाए लड़के के, अरे साहब 20 लाख चाहिए, तब आपका सिर अलग होता है, आपका रुतबा अलग होता है। तो एक वो सिर था, एक ये। अच्छा, जब आप किसी से कर्जा लेते, भैया 5000 की बहुत जरूरत है, जरा दे दो, 5000 दे दो। फिर सामने वाला जब आप पैसा मांगते हैं तो आपका सिर कैसे होता? दे दो दे दो दे दो। और जब वो मांग, भैया 5000 वापस, अरे वो खा के भागे जा रहे हैं क्या? लो, तो 2 सिर हो गए ना यहाँ, 2 वो लड़की वाले और 2 ये। हाँ, ऐसे हम लोग तो कितने सिर बदलते हैं। रावण के 10 सिर थे। इसका तात्पर्य यह है कि रावण का नाम था दशानन। 10 प्रकार की तमाम इच्छाएं रावण किया करता था, अनंत इच्छाएं थी उसकी। चलो, अब कितने सिर थे इस पे क्या माथा पच्ची करें, हम तो कहते हैं एक ही रहे तो अच्छा है। रावण कहता है हम काहू के, ब्रह्मा जी से कहा हम काहू के मरे ही ना, हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले देखो ये संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा। फिर रावण चतुराई से बोला 10 सिर वाला है ना, 10 प्रकार का, आपका एक दिमाग है, उसके बाद 10 दिमाग। बोला बानर मनुज जाति दुई बारे। क्या कहता है रावण? हम 2 लोगों से मर जाएं। किन से? एक या तो बंदर से मर जा, या तो इंसान से, मनुष्य से। किसी ने रावण से कहा रावण तुमने क्या? ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। रावण से किसी ने कहा कितना मूर्ख है तू, अरे कोई ऐसे वरदान मांगता है? अरे बंदर और मनुष्य से मरने का कोई भी मनुष्य ठोक देगा। रावण बोला ऐसे थोड़ी ठोक देगा। बंदर तो हमें मार नहीं सकते क्योंकि हम तो उन्हें मार के खा जाते हैं। रही मनुष्यों की बात, तो रावण ने बोला है हम मनुष्य के हाथ मरेंगे। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, उसे मनुष्य कहते हैं। शुद्ध क्वालिटी का मनुष्य तो वही है ना। मनुष्य रावण बोला अब मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा। सबको रावण ने आज मनुष्य कौन है बताओ? हम मनुष्य हैं क्या? अरे हम भी 24 कैरेट के मनुष्य नहीं हैं। 100% तो हम भी मनुष्य नहीं है। हम में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लाखों करोड़ों बुराइयां तो हम में हैं, इस शरीर में है। इन बुराइयों ने हमें मिलावटी बना दिया है, इसलिए हमारी शुद्धता चली गई। शुद्ध मनुष्य कौन है? अरे मनुष्य शुद्ध कैसा होता है? भगवान राम ने अवतार लेकर बताया, देखो जैसे विचार मेरे हैं, जैसे आचरण मेरे हैं, ऐसे तुम्हारे हो जाएं तो अपने आप को शुद्ध समझ लेना, नहीं तो शुद्ध ना समझना। रावण शुद्ध मनुष्य से मरेगा। और मनुष्य कौन? राम विप्र धैन सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। मनुष्य से मरेगा। राम को मनुष्य बनकर बताना पड़ा, ये मनुष्य होता है जो माँ की आज्ञा का पालन करे।
जो पिता की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी व्रता हो। अरे रावण को दशरथ जी भी मार सकते थे ना, पर दशरथ जी कैसे मारते? दशरथ जी की तो 3 पत्नियां थी, मनुष्य नहीं थे राम 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 थे, पर राम जैसी मनुष्यता तो नहीं थी ना। राम जैसी मनुष्यता से ही रावण जैसा दैत्य मरेगा। इसलिए 2 लोगों से मरने का उसने कह दिया, मैं बंदर से मरूं या मनुष्य से मरूं। तब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा, ठीक है। अब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, कुंभकर्ण को देखा, हे भगवान इतना बड़ा, ये तो 7 दिन में सारा संसार खा जाएगा। हम लोग पूरे दुनिया के लोग जितना 7 दिन में खाते हैं, इतना कुंभकर्ण 1 दिन में खा जाएगा। इतनी खुराक थी, इतना विशाल था। ब्रह्मा जी समझ गए सब खा जाएगा तो फिर लोगों को क्या बचेगा, फिर आप क्या खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया, आओ। तो उसने मांगना चाहा था, हमें इंद्रासन दे दो, इंद्रासन। पर सरस्वती वाणी पर बैठ गई तो कह दिया, हमें निद्रासन दे दो। हमें क्या चाहिए? निद्रासन। निद्रासन मांगा, बोले हम नींद अभी जमाई आने लगी, सोने लगा। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो? बोले हमें नींद आए, निद्रा में पड़े रहें। ब्रह्मा जी बोले पड़े रहोगे तो सुनो, 6 महीने में 1 बार जागोगे। हाँ, 6 महीने में 1 बार जागोगे, 1 दिन खाओगे बस। साल में 2 बार खाता था कुंभकर्ण, 6 महीने सोता था। अब गए के पास गए तो विभीषण से ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? तब विभीषण ने कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, वाह, तुम्हारे जैसा भक्त श्रोमणी कोई नहीं है। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। अब रावण बहुत डांटा दोनों भाइयों को, नींद मांग ली तुमने और तुमने भगवान, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है। विभीषण से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी रावण की। अब रावण तो बड़ा बलवान हो गया, लंकापति बन गया। शंकर जी ने पार्वती के लिए लंका बनाई, खुद मांग लिया, चलिए लंकापति रावण बन गया। अच्छा, रावण के भाई का नाम था कुबेर। कुबेर के पास एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान। तो आज रावण ने अपने भाई से युद्ध किया, चल विमान दे, मैं बलवान हूं। कुबेर से विमान छीन कर खुद उड़ता था, सब जगह जाता था। अब तो रावण के बढ़िया मजे हो गए, अब खूब जय जयकार होने लगी, सोने की लंका मिल गई और मंदोदरी जैसी पत्नी मिल गई और खूब आनंद हुआ रावण के यहाँ। अब रावण जब अति करने लगा तब वहां पर क्या हुआ जरा सुनिएगा। रावण के राज्य में क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण इतना दुष्ट हो गया कि बाढ़े खल ज्यादा बढ़ गए, चोर ज्यादा बढ़ गए। रावण के राज्य में, रावण के लंका में चोर बढ़ गए, जुआरी जुआ लोग खेल रहे, जुआड़ी बढ़ गए, चोर बढ़ गए, लंपट स्त्री लंपट, किसी भी बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाएं, ऐसे लोग रावण के यहाँ। अब रावण ही ऐसा था, कोई भी नारी दिखे तो उठा के। रावण ने केवल सीता का हरण किया ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। एक बार वेदवती का हरण करने गया था रावण। एक बार कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बाल बिखरे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था। रावण गया और उस कन्या से
कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, कुछ लोग उसे सत्यवती कहते हैं। उस कन्या के पास गया और रावण उसके केस पकड़ लिया और लाने लगा घसीट कर। तब उस कन्या ने अपने बल से केस छोड़ाकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है, जा, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और आज के बाद यदि तूने किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसे पकड़ा, बस उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, अपराध हो गया, हम तो आपको पहचाने नहीं, आप तो जगत जननी, हाँ जगत जननी है आप। तब रावण ने माफी मांगी तो वह नारी बोली, जिस नारी को तू हरण करेगा, यदि वो एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो फिर तू अमर हो जाएगा। जिस नारी को तू उसकी मर्जी के बिना उठाकर लंका लाएगा, वो तेरी तरफ एक बार देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। वह नारी का श्राप रावण को याद था। और रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो रावण रोज सीता के पास पुष्प वाटिका में सवेरे 5 बजे जाता था दर्शन करने, और क्या बोलता था, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। रावण हाथ जोड़ के कहता था, सीता एक बार मेरी तरफ। सीता देखती नहीं। अच्छा, रावण क्यों कहता एक बार मेरी तरफ देखो? रावण इसलिए कहता था मेरी तरफ एक बार देखो, क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरे ऊपर एक बार इन्होंने दर्शन कर लिया, मेरी तरफ दृष्टि डाल ली, तो मैं इनकी दृष्टि पड़ते ही अजर अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा ने अमर नहीं बनाया, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है व्यक्ति। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। पर सीता मां एक बार भी रावण को नहीं देखती। रावण से जब बात करती हैं तो तिनका तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करें प्रकाशा। हाथ में तिनका लेकर सीता माँ बात करती हैं। तिनके को देखकर रावण से बात करती थी। रावण की तरफ सीता माँ ने कभी नहीं देखा। अच्छा, किसी ने कहा तिनके को क्यों लिया? माने तिनका जो था ये सीता माता का रिश्तेदार था। कौन था ये? भाई। भाई कैसे हुआ? सीता माता की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। और तिनका कहां से प्रकट होता है? पृथ्वी से। सीता मां भी पृथ्वी से प्रकट हुई और तिनका भी पृथ्वी से प्रकट हुआ, तो दोनों एक ही हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो रावण के यहाँ सीता ने तिनके का सहारा नहीं, अपने भाई का सहारा लेकर के कहा कि मूर्ख, मेरी तरफ नजर उठाकर मत देखना। अब रावण के नगर में मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। रावण अपनी मां को नहीं मानता, ना सेवा करता, ना कोई आज्ञा मानता, ना मां को मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। और रावण ने साधुओं को बुला रखा है, बोले झाड़ू लगाओ, पांव दबाओ, साधु न सन करवा वहीं सेवा। मैया जी याद रखना, कभी भी ब्राह्मणों से और साधुओं से अपना कोई काम ना कराना। कई बार हम देखा करते हैं लोग अपनी चाय पीने के बाद गिलास रख देते हैं। क्या होता है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं वृंदावन पढ़ने आया था, उस समय मुझे ज्यादा बोध नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ने आया था तो हम पढ़ते थे, तो लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, तो वो चाय पी के गिलास वहीं रख देते थे। फिर वो गिलास हम लोगों को धुलनी पड़ती थी। कहने का अर्थ यह है, हमें मनाही नहीं है कि हम नहीं धुलेंगे, हम तो आपकी थाली भी धुलने को तैयार हैं, हमें मनाही नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, जब आपकी गिलास, आपकी थाली कोई ब्राह्मण या कोई साधु साफ करता है, तो वो अपना सारा पाप आपको देकर आपके सारे पुण्य वो स्वयं ले लिया करता है। इसलिए ब्राह्मणों से, साधुओं से कभी सेवा ना कराना। रावण सेवा कराता था, लिखा है, देखो ये लिखा है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। साधुओं से सेवा करवाता था रावण। इसलिए आप कभी भी ब्राह्मणों के घर जाना तो चाय पीना,
पर चाय पीने के बाद जो गिलास है, कप है, उसे आप ही साफ करना। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुजी साफ करेंगे, वो ब्राह्मण साफ करेगा। ब्राह्मणों को हम श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखने वाले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो राम भगवान के बारे में हमें कौन बताता, कृष्ण के बारे में कौन बताता? अरे भगवान का परिचय ब्राह्मण ही तो कराता है। ब्राह्मण ना होगा, याद रखना, यदि ब्राह्मण ना होगा तो भगवान का परिचय कराने वाला कोई ना होगा। आज मैं जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो मेरे गुरु ने ही तो परिचय कराया है। नहीं, मैं थोड़ी जानता था कि ये भगवान है। मैं वेद पुराणों की लिखी बात तब जानने लगा जब गुरुजनों ने बताई। तो ब्राह्मण ना हो तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये भगवान है। अरे बिहारी जी के मंदिर में आप तब आते हैं जब बिहारी जी के बारे में आप सुनते हैं। यदि सुनेंगे नहीं तो मंदिर क्यों आएंगे? तो ब्राह्मण भगवान के बारे में बताता है कि ये जगन्नाथ जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये द्वारिका, इनकी शरण में जाओ, कल्याण होगा। अरे जैसे केवट नाव में बिठाकर पार लगा देता है, ऐसे ब्राह्मण भगवान का नाम सुनाकर भगवान भवसागर से पार लगा देता है। इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान का परिचय कराता है आपसे और हमसे। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए, साधु संतों से अपना काम ना कराएं, विप्र देवताओं से हम उनकी सेवा करें। ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे भी पूजनीय होते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए ब्राह्मणों का हम लोग सदा से सम्मान करते आए हैं। क्यों सम्मान करते आए हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, आजकल तो स्कूल बन गए। आज के 100 साल पहले हमारे भारत में स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, और सारे गुरुकुल ब्राह्मण चलाते थे। ब्राह्मण ही आपके बच्चों को शिक्षाएं दिया करते थे। आपने सुना कि नहीं, भगवान श्री राम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जंगल में जंगल का राजा, जंगल के भीलों का राजा निषाद राज भी उसी जगह राम के साथ पढ़ता था। तब हमारे यहाँ शिक्षा में कोई भेद नहीं था, सारे बच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे और गुरुजन उन्हें पढ़ाया करते थे। चाणक्य ब्राह्मण थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे आज के भाषा में आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण के थे। लोग कहते हैं, ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने फूट डाल दी। अरे भाई, ब्राह्मण तो भिखारी है, भीख मांगने वाला है, सुदामा जैसे हैं, का फूट डालेंगे? अरे ब्राह्मण तो चाणक्य थे और चाणक्य ने, वो चाहते तो क्षत्रिय बालक को पकड़ते, ब्राह्मण बालक को पकड़ते, वैश्य बालक को पकड़ते, पर ना पकड़ते हुए उन्होंने शूद्र को पकड़ा। वो चाहते थे, ब्राह्मण चाहता था कि शूद्र को भी वो गद्दी प्राप्त हो, वो सिंहासन प्राप्त हो, ताकि हमारे देश से ऊंच नीच का भाव समाप्त होकर सब एक में स्थापित हो जाए। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? यदि चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? तो ब्राह्मण कभी ये भाव नहीं रखता कि ये ब्राह्मण का बालक है तो यही पढ़े, क्षत्रिय ना पढ़े, वैश्य ना पढ़े। ना, ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आने वाले समय में एक कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर आगे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां सब प्रकार के विद्यार्थी, गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और झाड़ू पोंछा लगाने वाली बाई की बेटी भी उसी विद्यालय में पढ़ के अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। ये मेरा सपना है। जो सपना चाणक्य का था